जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अपनी कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर अपना चल रहा था, जिसमें हम पूरा कंप्यूटर का कोर्स संपन्न कर रहे थे। बहुत सारी अपनी क्लासें पहले हो चुकी है, आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना चैनल पर जाकर। अलग से प्लेलिस्ट भी इनकी बनाई जा रही है, हर वीडियो जैसे ही क्लास आ रही है अलग प्लेलिस्ट में डाली जा रही है। और ये जो क्लास है अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवारी ग्राम सेवक के लिए स्पेशल क्लासें चल रही है। तीनों में ही आपके ये कंप्यूटर काम आने वाला है। कुल मिलाकर आपको इसमें ज़्यादा लाभ भी मिलने वाला है। आज की ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों के द्वारा जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं, सारे प्रश्न मैं लेके आ चुका हूँ एक ही क्लास में। तो सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं। जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार लाइक और शेयर कर दें और तैयार हो जाएं नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, अपनी तैयारी को और ही ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के एग्जाम में पूछा गया, जो कि अगस्त 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया। वाईफाई, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर या पेन ड्राइव? बिल्कुल, हार्डवेयर किसके बिना कार्य नहीं कर सकता? सभी का आंसर आ चुका है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर के बिना। किसके बिना? सॉफ्टवेयर के बिना। इसका राइट आंसर से बिल्कुल सभी का राइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है? यह प्रश्न मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, और यह प्रश्न भी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2020 में आ चुका है। ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी हुई थी, तो हाल ही में मिटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित रहती है? रिसाइकिल बिन, डेस्कटॉप, टास्क बार या माई कंप्यूटर? मान लो कंप्यूटर में से इस फाइल को मैं हटा देता हूँ, तो ये मुझे वापस कहाँ पर मिलेगी? डिलीट की हुई फाइल। बिल्कुल ए सभी का राइट है, रिसाइकिल बिन में। कहाँ पर? रिसाइकिल बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बेसिक का पूर्ण रूप क्या होगा, और पूर्ण रूप हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न भी लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ था 2019 में, वो इस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। और यही प्रश्न है जो आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर यही प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दे दिया है बहुत सारे विद्यार्थियों ने। जो भी विद्यार्थी इसका राइट आंसर दे रहे हैं सभी का राइट है। बिल्कुल बिगनर्स ऑल परफेज सिंबॉलिक इंटरेक्शन कोड यहाँ पर बिल्कुल राइट है। दे सभी का राइट है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। सारे प्रश्न जो आज लेके आया हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बार बार बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, विंडो या लाइनक्स? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, विंडो। बिल्कुल विंडो सभी का करेक्ट आंसर है। दे भी जिस भी विद्यार्थी ने बताया है से विंडो सभी का राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आंसर बताएं, देखें। फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल या आस्की? इनकी फुल फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी थी कल, वो देख लेना इनका पूरा नाम क्या होता है, ताकि आपके समय की बचत हो सके, ये क्लास काफ़ी लंबी ना हो। प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है? बिल्कुल फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल ये सभी क्या है? तीनों की तीनों प्रोग्रामिंग भाषा है, ध्यान रखना। और आस्की नहीं है। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नेक्स्ट यानी डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित रहती है? रिसाइकिल बिन, डेस्कटॉप, अपडेट या माई कंप्यूटर? बिल्कुल ये तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। ए हो जाएगा रिसाइकिल बिन। वापस रिपीट हो चुका है, लेकिन प्रश्न थोड़ा घुमा के दे दिया वापस। अगला देखो, कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है? बिल्कुल एडवेयर, फ्रीवेयर, मालवेयर या शेयरवेयर? बिल्कुल इसका राइट आंसर शायद ही किसी को आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो बताएं। ये कनिष्क अनुदेशक जो एग्ज़ाम हुआ था
उसमें पूछा गया 2019 में। इसका राइट आंसर बिल्कुल से हो जाएगा मालवेयर। क्या हो जाएगा? मालवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? बिल्कुल, विंडोज एक्सप्लोरर का क्या कार्य है? नए प्रोग्राम जोड़ना, सेटिंग बदलना, सिस्टम रिस्टोर करना, फाइलों व फोल्डर को व्यवस्थित करना। विंडोज एक्सप्लोरर का अर्थ क्या है, कार्य क्या है? बिल्कुल, फाइलों और फोल्डर को क्या करना? व्यवस्थित करना। इसका राइट आंसर दे हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर दे है। ये लो अगला क्वेश्चन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, टास्क बार, इंटरनेट एक्सप्लोरर। बिल्कुल, अपना जो तीसरा चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अपने टोटल टारगेट था 10 चैप्टर पूरे करने हैं कंप्यूटर में। 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं और जैसे चैप्टर पूरा होता है तो पूरा होने के बाद में जो पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिन, टास्क बार या इंटरनेट एक्सप्लोरर। बिल्कुल, कंट्रोल पैनल सभी का राइट है। जो भी मित्र कंट्रोल पैनल बता रहे हैं वो राइट होगा। अगला देखो, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है? लोडर, असेंबलर, लिंकर या कोडर। बिल्कुल, इसका आंसर दें नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कौन बनाता है? लिंकर। इसका राइट आंसर से हो जाता, लिंकर राइट था। बिल्कुल, अगला प्रश्न देखो, लिनक्स किस भाषा में लिखा है? क्या प्रश्न है? लिनक्स किस भाषा में लिखा है? सी, सी प्लस प्लस, जावा या सी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भाषा में लिखा है? ये कनुष्क अनुदेशक एग्जाम में पूछा गया साथियों। इसको राइट आंसर सी ए होता, सी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर सी, बिल्कुल कोबोल। अगला देखो, विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका उपयोग सिस्टम संदेशों की समीक्षा के लिए किया जाता है? एक्शन सेंटर, रिकवरी, सिस्टम या साउंड। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्शन सेंटर। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्शन सेंटर। सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल, ए सभी का राइट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा रे, ऐसा नहीं कि लंबी क्लास हो जाए। कम समय में अधिक प्रश्न करवाने की कोशिश करेंगे। लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन करने की विधि को क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसका आंसर बताएं। प्राइवेसी। बिल्कुल, क्या बोला जाता है? लॉगिन नाम या पासवर्ड का सत्यापन। अरे, अपना लॉगिन नाम वगैरह करते हैं या पासवर्ड डालते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं? ये अच्छा प्रश्न है भाई। एग्जामिनर अच्छा प्रश्न ही पूछता है एग्जाम में। बिल्कुल, ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल, ऑथेंटिकेशन सभी का राइट है, से राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? विंडोज 7 का हिस्सा नहीं है। विंडोज मीडिया सेंटर, नोटपैड, सीपीयू मीटर या कैलेंडर। बिल्कुल, नोटपैड नहीं है इसका हिस्सा। क्या नहीं है? नोटपैड। बे राइट आंसर है। अगला देखो, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गलतियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चेकिंग, डिबगिंग, बिल्कुल एग्जीक्यूटिंग, कंपाइलिंग। बिल्कुल, पहले भी बता चुका हूं मैं, ये कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। बिल्कुल बे हो जाएगा। बिल्कुल, डिबगिंग यानी कि गलतियों को खोजना और उसको हटाना क्या कहलाता है? डिबगिंग कहलाता है। बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एक्सपी, एक्सप्लोरर 10, 7। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेस्ट वर्जन क्या है? 10 है, ध्यान रखना। विंडोज 10। बिल्कुल बे सभी का राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, किसका उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल, डाटाबेस। बिल्कुल, डाटाबेस का उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट, आपको कुछ प्रश्न बिल्कुल यहाँ पर अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन लगने से कुछ नहीं होगा साथियों। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लगते हैं वो। इसलिए यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और मैं यही चाहता हूँ, नहीं तो मैं भी बाकी लोगों की तरह आपको बिल्कुल सरल सरल जो प्रश्न है कंप्यूटर के वो करवा देता, ताकि आप भी खुश हो जाते उनको देख कर कि हमें आ रहा है। लेकिन उससे आपको एग्जाम में फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको 200-300 प्रश्न करवा देता, 1000 प्रश्न करवा देता, एग्जाम में आप बैठते, राजस्थान पुलिस में मान लो 30 प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के, तो वहाँ पर आपको 15-20 प्रश्न देखने को मिलते ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी 30 में से 30 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिले। बिल्कुल अगला प्रश्न, डॉट डॉट कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में करना था। कौन सी कंपनी? सैमसंग, नोकिया, एप्पल या मोटोरोला? ये प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न भी पूछा गया एग्जाम में। बिल्कुल एलडीसी जो परीक्षा हुई थी 2018 में, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने एलडीसी की परीक्षा दी थी 2018 की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर का। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या था? बिल्कुल एप्पल। कौन सी कंपनी थी? एप्पल कंपनी ने से राइट आंसर था। बिल्कुल अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर, टेली, स्प्रेडशीट या टेक्स्ट? बिल्कुल कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइव। बिल्कुल यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैप डॉट नेट जीआईएम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? विंडोज, लिनक्स, रेड हैट या मैक? बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ी सी लाइव में थोड़ी मिस्टेक हो गई है क्लास में, कोई बात नहीं, आंसर बताएं आप नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इसका राइट आंसर विंडोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे भी एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में, देखो एलडीसी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न एलडीसी में पूछे गए। अगला प्रश्न, पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? कौन से पोर्ट को जाना जाता है? बिल्कुल इसका आंसर बताएं। 21 बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सीरियल। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? सीरियल। सीरियल पोर्ट को कॉम कॉम पोर्ट के नाम से भी जहाँ पर जाना जाता है, ध्यान रखना। अगला देखो, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता है, कौन सा है? बिल्कुल ट्रोजन हॉर्स, वर्म, ज़ॉम्बी या वायरस? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। ये भी एग्जाम सूचना सहायक एग्जाम 2018 में प्रश्न पूछा गया। अगला देखो, कोबोल व पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण है? किसके उदाहरण है कोबोल और पास्कल? बिल्कुल ये दोनों जो भाषाएं हैं ये किसके उदाहरण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बिल्कुल स्ट्रक्चर, बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सूचना सहायक एग्जाम में पूछा गया। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, टोरंटो या न्यू जर्सी? बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? ए हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी में, बिल्कुल वॉशिंगटन में, ध्यान रखना। अगला कंपाइलर का, बिल्कुल कंपाइलर क्या है रे? आंसर कल मैंने ये प्रश्न पूछा भी था आपको, कंपाइलर क्या है? ये पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल 2000 पटवारी का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था पिछला 2017 में, उस पटवारी वाले एग्ज़ाम में पूछा गया कंपाइलर क्या है। बिल्कुल 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। उच्च स्तर की भाषा से दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन देखो, 25 इतने ही थे, चलो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं 5-10, वो अगली क्लास में हम करवा देंगे। जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो बाकी रह चुके हैं, और क्लास लंबी ना हो इसलिए इतने ही आज क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसका आपको पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और आंसर सबसे नीचे मिल जाएंगे आपको। ये देखो, अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से ही है। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल गुड नाइट, गुड नाइट। अभी थोड़ी और तैयारी करना है, इतना जल्दी सो गए क्या? अभी तो कितने बजे हैं? 9, 9:30 हो रहे हैं। अभी तो इतना जल्दी सो गए क्या? अभी थोड़ा लेट आपको, और 11 बजे 12 बजे तक आपको कम से कम तैयारी करना ही है। जय हिंद,